बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का वैसे तो टॉपिक ये है कि हम गोवर्धन भाई और लालदास जी का जो किस्सा आता है कि जब वो मस्जिद में मुल्ला की बातें सुनते हैं तो गोवर्धन भाई जी का ईमान डोल जाता है और लालदास जी का ईमान और बढ़ जाता है। तो जब शिरजी साहिब जी के पास पहुंचते हैं तो गोवर्धन भाई दूसरी तरह की बातें करते हैं, ईमान भरी बातें करते हैं। तो लालदास जी एक बात कहते हैं कि हमारा चटाई पे ईमान कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही हम चटाई से अलग हटते हैं तो हमारा ईमान कुछ और हो जाता है। तो गोवर्धन भाई जी को लगता है कि मेरे ऊपर ताना मारा और दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो यही आज का विषय है कि ऐसा क्यों होता है कि चटाई पे होते हैं तो जो है हमारा ईमान कुछ और होता है, लेकिन चटाई से हटते ही हमें संशय क्यों आ जाते हैं। लेकिन अभी उससे पहले श्याम भाई अपने प्रश्न को दोहराएंगे। जो कल हुक्म की बात हुई थी उसके बारे में श्याम भाई जी के मन में एक भाव आया है जिसको वो सुंदर साथ से शेयर करेंगे, और जो सुंदर साथ उनकी बात का जवाब देना चाहेंगे वो आगे आएंगे। श्याम भाई जी, आप अपना प्रश्न दोहराएं। सबसे पहले मेरा सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। और प्रश्न ये आया कि हुक्म इलम खेल, ये तीनों यहाँ पर हैं, तो इनका नाम जो अलग अलग है, ऐसे स्थान भी अलग अलग है कि एक ही स्थान है तीनों का? जी, श्याम भाई नाम पूछ अलग रहे अलग हैं। है तो स्थान भी अलग अलग होना चाहिए, ये मेरे दिल में आया है। श्याम भाई अपने शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हुक्म पे इतनी बात हुई है, 3-4 दिन से चल रही है, तो एक चौपाई है हुक्म इलम खेल एके। आगे का खंड याद नहीं है, किसी सुंदर साहब को अगर याद हो तो चौपाई पूरे करेंगे, लेकिन ये चौपाई है हुक्म इलम खेल एके। तो वो कह रहे हैं ये जो तीन चीजें हैं हुक्म इलम और खेल, जैसे इनके नाम अलग अलग हैं, क्या इनका ठिकाना अलग अलग है और अलग अलग है तो कहाँ है, इसको वो जानना चाह रहे हैं। कौन सुंदर साथ पहले आकर उनकी इस बात का उत्तर देंगे? कोई सुंदर साथ बताना चाहेंगे? अमित जी, आप बताना चाहेंगे? मैं चौपाई पहले पूरी बता देता हूँ, सुन लो अच्छे से। अच्छा, हाँ पूरी बताइए, पूरी चौपाई बताइए। हुक्म इलम खेल एक है, और कोई न काहू दम, इत रूहें न कोई रूहन की, जो कहूँ होए सो हुक्म। ये तो चौपाई है, लेकिन चौपाई में जब ऊपर पहली लाइन में सबसे पहले हुक्म इलम खेल एक है, हम्म। खेल तो एक ही हो गया, लेकिन इनका जो तीनों जो नाम अलग अलग हैं, ये स्थान अलग अलग ही होना चाहिए, ऐसा मेरे दिल में आ रहा है। हम्म। ठीक है, श्याम भाई के इस प्रश्न को प्रणाम जी। जी, कौन सुंदर साथ पहले आके बताएंगे? अमित जी, आप बताएंगे? अमित जी है नहीं क्या? मैं उनको ऐसी आवाज लगा रही हूँ, मुझे लग रहा है वो है ही नहीं, आज ज्वाइन नहीं है। वर्षा दीदी, आप आएंगे इसके बारे में कुछ बताने? अमित व्यास जी हैं, अमित, बैठे हैं अमित व्यास जी। अमिता व्यास जी हैं वो। अमित व्यास जी, अमित जी अलग हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, ये अमिता बहन है। अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ जी। वर्षा, ठीक है, आप वर्षा जी। अमिता व्यास जी हैं जी। हाँ जी, वर्षा जी आपको बताने के लिए, उत्तर देने के लिए आ रही हैं। वर्षा जी आई हैं। प्रणाम जी दीदी। ज्यादा तो प्रणाम। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन मेरे को तो इतना ही लगता है कि खेल में ये सब चीजें आई हैं राज, क्योंकि इलम परम धाम में तो नहीं था। राज जी ने खेल में ही, खेल के माध्यम से ही इलम का ज्ञान कराया है, हुक्म का ज्ञान भी राज जी ने खेल के माध्यम से ही बनाया है, कराया है। जैसे कि भाई हम कोई फिल्म बनाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो यूज करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें राज जी ने खेल में ही दिखाई हैं। इलम भी और हुक्म भी, परम धाम में तो ना इलम था, ना खेल था, ना हुक्म था। ये सब चीजें तो राजी ने यहीं इस दुनिया में ही दिखाई है, इस खेल के माध्यम से। दीदी यही समझ आता है मेरे को तो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा दीदी, आपने उत्तर तो ठीक दिया है, लेकिन ये जो आपने लाइन बोली है इससे तो सहमति नहीं है कि हुकुम, इलम और खेल तीनों परमधाम में नहीं थे। ये परमधाम में थे, लेकिन इनकी लीला वहां नहीं थी, ये कह हाँ जी, सकते हैं। लीला नहीं थी, आप सही, हाँ हाँ जी। सही कह रहे हो दीदी। मुझे आपका हाँ आप भाव सही समझ कह में रहे आ गया था, मैंने उसको शब्दों में सिर्फ ठीक कर दिया। आप हो। हाँ यही नहीं, कहना सही चाह कह रहे रही हो थी दीदी। जो मैं कह रही हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। जी, वो मेरे को कहना नहीं आता दीदी, सही से नहीं मेरे नहीं, को बहुत बोलना अच्छा नहीं आप आता। कहती हैं, बहुत अच्छा कहती हैं, और हमेशा हम आपसे सुनते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि शब्दों में थोड़ा सा आपका भाव नहीं, समझ सही में आ कह, गया।
शब्दों में थोड़ा फेर है जिसको मैंने सही कर दिया। बिल्कुल अच्छा किया दीदी, आपको जब भी लगे आप ठीक कर दिया करो, क्योंकि मेरे को अच्छे से बताना नहीं आता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आपको आपकी तो तब भी आवाज जब भी लगे, strong है, हाँ, बहुत अच्छे से मुझे बताते अच्छा हैं आप। लगता है। धन्यवाद दीदी, ये तो आपकी संगति का असर है। नहीं, मेरे को तो कभी दो शब्द भी बोलने नहीं आते थे। जैसा आपका आज का क्वेश्चन है ना, मतलब वो मेरे ऊपर भी थोड़ा होता है उसका लागू, क्योंकि मेरे को तो एक शब्द भी बोलने में मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी दीदी। लेकिन आप लोगों की मीटिंग में आकर मतलब मेरे को भी आपका असर मेरे अंदर भी आ गया कि मैं 2 शब्द राज जी के लिए बोल पाती हूँ। ये प्रणाम जी ये दीदी। मेरी संगत नहीं है, ये धनी की संगत आपको मिली है। ये धनी जो है आपसे हाँ, तो बुलवा रहे हैं, वो तो बिल्कुल, बोलते ही रहते हैं धनी, तो आप भी बोलने लग गई। वो आपके धनी भी तो आपके माध्यम से बुलवा रहे हैं ना, वो धनी की संगत का ही असर है ना सब पे। हाँ मेन तो सब, वैसे धनी ही है, लेकिन वो आपके माध्यम से बुलवा रहे हैं, तो वो आप में भी उनके गुण आ रहे हैं, तो वे गुण आपके हमारे अंदर भी आ रहे हैं, हम आपसे सब के हमारे हम अंदर भी आ रहे हैं मैं वो कहना सारे चाहूंगी, गुण। फिर आप गलत कह रही है, मैं फिर कहूंगी कि हम सब के अंदर धनी के लक्षण आ रहे हैं, आपके अंदर भी और वो तो है हमारे दीदी, अंदर फिर भी भी। वो माध्यम तो बनाते हैं, वो माध्यम तो बनाते हैं दीदी, डायरेक्ट तो नहीं आते ना वो, एकदम किसी ना किसी के तो माध्यम से वो आते ही हैं। ये तो बिल्कुल, बात आपको भी माननी होगी कि सीधा तो नहीं आते, डायरेक्ट तो नहीं आते वो किसी को वो करने के लिए हेल्प, या उसके गुण पर उसके दोषों को हटाने के लिए, किसी ना किसी को तो वो माध्यम बनाते ही हैं किसी यहाँ किसी पे के पास आके। डायरेक्ट भी आते हैं। महाजी भाई का सुना नहीं था, थप्पड़ मारने आए थे दुकान पे। वो मारा था ना डायरेक्ट भी आए थप्पड़, थे, सही कह रहे हैं दीदी। उनको थप्पड़ हाँ मारा जी, था। हाँ वो जी, हाँ जी। वो जो है उनकी खंडनी करते हैं शिवजी साहिब जी, तो वो दुकान पे ही रह जाते हैं कि मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। तो राजे मारा हाँ जी, तमाचा रात रात को, महाजी भाई को डायरेक्ट तमाचा मारने आते हैं, तो वो दूसरे दिन उनके चरणों में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगी डायरेक्ट भी आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी, प्रणाम जी दीदी। अमित भाई जी आ गए मीटिंग में। अमित भाई जी, श्याम भाई जी ने एक प्रश्न किया है, क्या आप उसका उत्तर देंगे? आप उस समय थे क्या? हाँ जी, मैंने सुना नहीं है, अभी आया हूँ, तो आप बताएंगे मेरे को। प्रणाम जी। वो कह रहे हैं हुकुम इलम खेल एके। तो ये जो तीन शब्द है, हुकुम इलम और खेल, अगर इनका नाम अलग अलग है तो ये इनका ठिकाना भी अलग अलग होना चाहिए। ये कहाँ है? तीनों का ठिकाना क्या है? हुकुम इलम और खेल, तीनों का ठिकाना कहाँ है? ये तो जी सारी खेल की बातें हैं। परम नाम में तो हुकुम हुकुम भी नहीं चलेगा, हम्म क्योंकि परम नाम में राजू हुकुम किसको दे? वहां तो कह रहे रूहो तुम मेरे तनो। इलम का वहां कोई काम नहीं है, और वहां और खेल तो राजी महाराज परम नाम में करवाए, चाहे यहाँ कराए, बात तो एक ही चल रही है। क्योंकि खेल रूहों ने मांगा था, वो खेल ही चल रहा है इस समय, और सोई शायद सोई वक्त। तो देख लीजिए, हुकुम वहां हो नहीं सकता, इलम वहां चल नहीं सकता, और खेल ही चल रहा है वहां पे। अगर हम यहाँ पे आए हैं, अगर परम नाम की आत्मा यहाँ पे आई है, वो भी खेल है। अगर यहाँ से वहां जाएंगे तब भी खेलना है हमें। हम्म। तो यही बच रहा है जी, बाकी आप देख लीजिए मैंने क्या बोला, आप समझाइए। ये तो अमित जी तो एक मैथ के सवाल की तरह उत्तर दे देते हैं कि ये ऐसे है। अब बाकी क्या बच रहा आप लोग खुद सोच लीजिए। अब बाकी क्या बच रहा है ये दूसरे लोग बताएंगे। प्रतिभा दीदी आप बताएंगी? नहीं, बाकी आप देख लीजिए। प्रतिभा दीदी बताएंगी बाकी बचा हुआ। नहीं, प्रणाम जी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, प्रॉपर क्वेश्चन भी ऐसे ना। हाँ, अच्छा चलिए, जो लोग प्रेजेंट थे वो उत्तर देंगे। डॉली दीदी आप दीजिए, आप बताइए। प्रणाम हुकुम दीदी। खेल इलम, दीदी एक बात क्या ये पूछूं? कहाँ पे है ये? प्रणाम हाँ जी जी, दीदी। प्रणाम जी। रंजना जी आप बताइए। प्रश्न दो चल रहे हैं, एक बात बताइए, कौन सा प्रश्न अभी चल रहा है और कौन सा बाद के लिए चल रहा है? अभी तो पहले श्याम भाई के प्रश्न को उनके दिल में जो भाव उत्पन्न हुआ है, पहले उसको संतुष्ट कर ले, फिर हम लोग दूसरे प्रश्न पे जाएंगे, या अगर समय नहीं बचा तो उसको कल ले लेंगे। तो अभी श्याम भाई जी का जो पूछा गया प्रश्न है उसके उत्तर के लिए मैं बुला रही हूँ। ठीक है, ठीक। प्रणाम। प्रॉपर क्या क्वेश्चन, क्या प्रश्न है? प्रॉपर सुना कि हुक्म इलम। हुकुम इलम खेल एके। तो हुकुम इलम और खेल, ये तीन जो नाम आ रहे हैं, ये तीन अलग 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 नाम हैं। तो इनका स्थान कहाँ है, ऐसा श्याम भाई पूछ रहे हैं।
हुकुम, इलम और खेल, ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों का स्थान कहाँ है? कौन आ रहा था? डॉली दीदी आ रही थी। डॉली दीदी आप हाँ जी, आएंगे? हाँ जी, हाँ, प्रणाम जी। हुकम, इलम, खेल, एके। तो राजीव महाराज ने वैसे तो स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों एक ही हैं, लेकिन है तीनों राजी के हृदय में ही है। क्योंकि वैसे जो पहले खेल चलता था, राजी महाराज ने अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म को ये हुक्म दे रखा था कि ये माया का खेल बनाते रहो, मिटाते रहो। इसीलिए उनको, उनकी लीला को बाल लीला कहते थे। क्योंकि जैसे कि एक बच्चा खिलौने बनाता है, फिर उसे हटा देता है, मट्टी के खिलौने जैसे मिट्टी में खेल रहा होता है, इसीलिए उनकी लीला को बाल लीला कहा गया है। लेकिन अब यहाँ पर तीनों ही राज्य के हृदय से ही चल रहे हैं। हुक्म और इलम तो राज्य महाराज के हृदय के अटूट अंग हैं कि, लेकिन उनकी लीला परम धाम में नहीं थी। अब लीला रूप में दिखाने के लिए उनका, लेकिन उनका असल स्थान तो राज्य का हृदय ही है। राज्य पूर्ण स्वरूप है, उनके हृदय में हुक्म भी है, इलम भी है, इश्क भी है, नूर भी है, नीर भी है। सब कुछ उनके हृदय में, आठों सागर जो हैं उनके हृदय में समाये हुए हैं। तो खेल एक सागर तो नहीं है, लेकिन खेल एक लीला है। तो परम धाम में तो इश्क की लीला होती थी, तो वहां पर हमें हुक्म की लीला भी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि स्वलीला अद्वैत भूमिका थी। ना वहां हमें इलम दिखा सकते थे, ना हुक्म दिखा सकते थे। इसीलिए ये खेल का सहारा लिया। तो ये खेल भी हमें राज्य के दिल के पर्दे पर ही देख रहे हैं ना, तो है तो राज्य के दिल के अंदर। एक तरह से देखा जाए तो ये खेल का स्थान भी राज्य के दिल के अंदर हुआ। लेकिन जब खेल की दृष्टि से देखा जाए तो ये खेल तो नष्ट हो जाने वाला है, माया का खेल है। तो लेकिन नष्ट, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म के हुक्म से ब्रह्मांड बनता है। अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप अव्याकृत, अव्याकृत के मन का जब विस्तार होता है तो त्रिगुण और आगे सारी सृष्टि चलती है। तो इस तरह से मुझे तो यही समझ आता है कि इस वक्त खेल राज्य के हृदय में चल रहा है, लेकिन वैसे वो अक्षर के दिल से चलता रहता है खेल। जो हमेशा कहते हैं ना, माया आद अनाद की चली जात अंधेर। अगर श्याम जी को ये स्पष्ट हो गया हो तो धन्यवाद, नहीं तो बाकी और सुंदर साथ स्पष्ट करेंगे। मैंने संक्षेप में ही इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। प्रणाम। जिस भी सुंदर साथ की तरफ से कोई भी डिस्टरबेंस आ रही है वो अपने माइक को बंद करेंगे। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आगे? प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, देखिए जो सवाल पूछा है ये हुकुम इलम खेल एक है, तो अब इसमें ये बात आती है कि सुंदर साथ जी ने ये पूछा है कि इसका स्थान कहाँ पर है। तो मतलब या तो उनके हृदय में बात ये आती है, सवाल का जवाब सही तभी हम दे पाएंगे जब हमें उनका भाव पता चलेगा। ये तो शब्द है तीन, पहले उनका अंदर का भाव पता होना चाहिए कि वो इसमें जानना क्या चाहते हैं। उस उन्होंने कह दिया कि इनका स्थान कहाँ पर है, इसके पीछे उनकी कोई सोच जरूर चल रही है। जैसे हमने कई बार सुना है वाणी में कि वाणी जो बीतक जो है वो वाणी की कुंजी है। तो उसी तरह से जब तक ये नहीं पता चलेगा उन्होंने किस भाव से पूछी है, तब तक इस सवाल का जवाब भी देना मेरे को नहीं लगता सही हो पाएगा। अगर वो संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी वो उनसे आप एक बार पूछो उनका भाव क्या है इसमें पहले। तो श्याम शब्द भाई, और भाव में आपका बहुत भाव फर्क हो क्या जाता है है। बताइए। श्याम भाई, आपका भाव क्या है इस प्रश्न को पूछने के पीछे? हाँ, ये बात है, मायने ये रखता है जी। हाँ जी दीदी, हमारा भाव केवल इस तरह से है, जैसे हम सुना है वाणी में है कि जो राज्य का स्वरूप है वो एक मानव तन के ही, मानव तन जो है ना एक राज्य का ही ऐसा ही स्वरूप है। क्या ये सही है कि गलत है? श्याम भाई, प्रश्नों पे प्रश्न मत मतलब वो उलझ जाएंगे। आपका चलो भी अच्छा एक है, प्रश्न कोई क्लियर नहीं बात हुआ, नहीं। आप उसके चलो पीछे का जैसे भाव राज्य, पहले बताएं। जैसे एक मानव तन है, ऐसे ही राज्य का स्वरूप है। तो जी नहीं, ये तो जब अगला खेल क्वेश्चन कोई शुरू हो होता है, गया ना। वो अभी दीदी अपना भाव बता दीदी रहे हैं इस प्रश्न के एक माध्यम से। एक मिनट दीदी,
जैसे खेल शुरू होता है तो खेल है, जैसे हमारे तन से कोई शुरू होता है खेल, हम जाते हैं तो पैरों से चल के जाते हैं, कोई काम करते हैं तो हाथों से करते हैं, लेकिन जो हुक्म होता है तो वो कहाँ से होता है। मेरा ये अब समझ रहे हैं आपके मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ तो पैरों से चल के जाता हूँ, कोई काम कर रहा हूँ तो हाथों से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ तो आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन इस पर हुक्म कौन कर रहा है, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। और इलम की बात कैसे आ रही है दिल में आपके? इलम की बात और खेल की बात कैसे आ रही है, उसका भी भाव बताएं। वो जो हुक्म करता है उसको भी इलम आती तभी तो हुक्म करता है। जैसे अपने कल चौपाई चल रही थी कि हुक्म ने हुक्म से हुक्म, वो अभी कल जो चौपाई आई थी किसी ने बोला था सुंदर साथ में, हमको पूरी नहीं आ रही है। तो अमित जी आपको उनका भाव समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सुंदर साथ जी, अभी अगर आपको या किसी को समझ में आए तो वो स्पष्ट करें इनके भाव क्या है, मगर मेरे अभी तक नहीं समझ आया। जब तक भाव नहीं समझ में आएगा तब तक सवाल का सटीक उत्तर नहीं मिल सकता जी। फिर कोई और प्रणाम जी सुंदर दीदी। हाँ जी, आप रंजना बताइए। एक मिनट अमित, मुझे अमित ऐसा जी लग मेरी रहा बात है सुनना अच्छे कि से। जैसे हमको मुझे ऐसा एक मिनट दीदी, एक मिनट। अगर मैंने कोई, मेरा हाथ कोई काम कर रहा है या पैर काम कर रहे हैं, आंख है सुना सुना है कानों से, ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कर तो किसी हुक्म दे रहे हैं ना कि हमको क्या सुनना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लग हुक्म रहा है हुक्म तो तन से ही चलेगा ना, तभी तो कान सुनेंगे, तभी तो हाथ चलेगा ना। रंजना आप बताओ क्या कह रहे दीदी हो? मैं ये कह रही हूँ, श्याम भाई ये कहना चाहते हैं कि हम हुक्म का स्वरूप जो है वो है, तो ये नश्वर जगत की नश्वर शरीर को कह रहे हैं ये हुक्म का स्वरूप। मतलब आप समझिए ये कहना चाहते हैं कि हम राज्य के हुक्म का स्वरूप है, तो हम चलते फिरते किससे, हमारी चेतन अवस्था जीव है उसमें। और इलम की बात ये कह रहे हैं कि हमें ज्ञान होगा कि मान लो जैसे हमें पन्ना जाना है, हमें हुक्म आया कि हमें पन्ना जाना है, हमें ज्ञान होगा कि पन्ना जाने का रास्ता है, तो हम चलेंगे तो उसी हिसाब से ना। मतलब इनके कहने का प्रश्न ये है कि हुक्म इलम रहते का है, ये होता तो सब राज्य की मर्जी से ही है और राज्य के दिल में ही है। जैसे डोली दीदी ने बताया कि राज्य हमें सुध देते हैं, हर किसी को तो ये भी सुध नहीं है ना कि पन्ना जाना है या राज्य से हमारा रिश्ता क्या है, हर कोई तो नहीं जानता ना। राज्य के हुक्म से ये जान पाते हैं कि हाँ तुम, हमें राज्य से प्रेम है, ये राज्य हमारे पति हैं, और राज्य उपजाते हैं कि यहाँ जाना है वहां जाना है, वो हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि नहीं आपको ऐसी रहनी करनी है, ऐसे चलना है, तो राज्य देते हैं ना इलम भी। बिल्कुल। तो उनके स्थान तो राज्य के हृदय में है, जैसे जैसे वो सोचते हैं पहले उनके मन में आती है, फिर उनके हुक्म के स्वरूप जो हम तन है उनमें आती है। और इन्होंने बोला ना कि राज्य का भी हुक्म का स्वरूप है, मतलब मानव तन है, राज्य का तो तन ही नूरी है, वो यहाँ पे हम हमारे जैसा तन लेके आते हैं सतगुरु रूप में। तो उसमें पहचान भी वही कराते हैं, अगर वो पहचान कराते हैं तभी हम अपने सतगुरु को भी पहचान पाते हैं। अदर्स में तो एक मतलब नॉर्मल शरीर समझते हैं कि हमारे जैसा ही तो करना है इनका। दीदी मेरे को तो इनके ये भाव समझ आए हैं। प्रणाम जी, बाकी आप बताओ। प्रणाम जी। श्याम भाई, अभी आपको कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, आप जरूर इसके बारे में बताएं पहले, फिर कोई और सुंदर साथ बताएगा। कि अगर क्लियर हो गया है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे आपकी आपकी बात को और लेकर। कोई और सुंदर साथ अपने शब्दों में बताएं श्याम भाई। कोई बात नहीं दीदी, अभी शायद किसी ने समझ नहीं पाए, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो आप। नहीं मतलब अभी हमें आपका प्रश्न समझ में नहीं आया है ना, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं ना? अच्छा ऐसे दीदी, इसको थोड़ा यहीं रोक दो, सभी लोग और आगे समय लेके विचार कर लेंगे, कल एक दिन का टाइम दे दो और आगे फिर हम बता देंगे। नहीं नहीं, अभी हमारे भी करेंगे, कुछ कोई समझ में और जरूरी, ये आए। कोई ऐसा गहन प्रश्न थोड़ी ना है जिसके लिए सुंदर साथ को विचार करना पड़ेगा, ये सबको इसका उत्तर मालूम ही है। ये अलग बात है कि वो अपने किन शब्दों में कहते हैं कि आप तक वो बात पहुंचती है या नहीं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इन श्याम भाई के इस प्रश्न पर? कोई और सुंदर साथ कहना चाहेंगे कुछ श्याम भाई के प्रश्न पर? कोई अपना उन्होंने विचार? जैसे कहा कि किसी तन में
आके काम करता है हुकुम, तो फिर यही है खेल है, हुकुम है। तो इस समय सारा हुकुम इलम और चाहे कह रहे 4 सागरों की लीला चल रही इस समय। परम धाम में 4 सागरों की नहीं चल सकती, 4 सागरों की लीला चल रही, तो वो यही कह सकते हैं कि यही स्थान है सारा। यहाँ पर आज हम सुंदर साथ अगर बैठे हैं, या पन्ना जी में जो भी लीला चल रही है, हर श्री जी की तरफ से जो भी लीला, ये सारी हुकुम की, इलम की, और सारा खेल यही चल रहा, तो स्थान यही हो गया फिर जी। चाहे यहाँ लगाओ, क्योंकि मतलब यहाँ पे तो किया हो हक का सब, यहाँ और वहां जो चल रहा है सब राज्य का ही किया हुआ हो रहा है, तो स्थान तो फिर ये आप ये कह लिए, क्योंकि कहते हैं 2 तन तले कदम आतम पारातम, तो सब राज्य की खेल चल रहा है, तो इसमें ये भी नहीं कह सकते यहाँ चल रहा है खेल या स्थान ये है वो। स्थान की तो पर्टिकुलर बात है कि राज्य ने हुकुम वहां से करा है, तो सारा हुकुम की ही लीला चल रही, खेल चल रहा है, तो राज्य के उसे हो रहा है खेल, ये खेल चल रहा है सारा। तो इसमें स्थान प्रश्नवाचक है, इसमें स्थान की स्थान कौन सा है, बात ये थी, तो इसलिए थोड़ी समस्या चल रही थी। बाकी तो स्थान यही है, अगर अब खेल यहाँ पे होगा तो स्थान इसी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नरेश भाई कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। हाँ, ये जो आप स्थान की बात कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी स्थान तो ये जो खेल है वो राज्य के दिल के अंदर चल रहा है। तो ये जो खेल बना है, ये खेल परमधाम में ही बना है और राज्य के दिल में ही सब कुछ पैदा ही राज्य के हुकुम से राज्य के दिल में ही बना है और राज्य के दिल में ही एक खेल चल रहा है। तो इसकी जगह ये जो संसार का जो खेल है, वो खेल की जगह अलग नहीं है, वो राज्य का दिल में ही है, परमधाम में ही है। क्योंकि हम परमधाम में बैठ के ही खेल देख रहे हैं, कहीं बाहर भी नहीं गए, कहीं हम गए नहीं, आए नहीं। तो ये खेल जो खेल की जो जगह की बात हो रही है, इस स्थान की बात हो रही है, तो वो राज्य का दिल है, ऐसा मेरा भाव आता है दीदी। नरेश भाई यही भाव रंजना ने भी बताया, डॉली दीदी ने भी यही भाव बताया है, लेकिन श्याम भाई कुछ अलग ढंग से जानना चाह रहे हैं। मैं एक बार और प्रयास करती हूँ श्याम भाई जी के साथ। श्याम भाई मैं जो पूछूं आप उसका उत्तर दीजिएगा। मैं आपके ही प्रश्न को के उत्तर के लिए आपसे कुछ बातें पूछना चाहूंगी। पहली बात तो श्याम भाई मैं ये कहना चाहूंगी, हुकुम जो है स्थान कहाँ है, ये तो मेरे ख्याल से डॉली दीदी, रंजना दीदी और नरेश भाई ने भी क्लियर किया है, लेकिन वो आप तक इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि पहले आपको ये समझना होगा कि हुकुम है क्या। हुकुम जो है वो एक भाव है। भाव के स्थान कहाँ होते हैं, पहले तो इसको समझना होगा। और जो इलम है वो ज्ञान की एक अवस्था है। तो ज्ञान की अवस्था कैसे होती है, उसका स्थान क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल श्याम भाई मैं आपसे पूछती हूं कि आपके अंदर ये जो प्रश्न आया ये हुकुम से आया। अब आप बताइए कि आपके अंदर ही, आप खुद इस प्रश्न के प्रैक्टिकल में जाइए। हम इसकी बात कितनी भी स्थान की बताते रहेंगे आप तक नहीं पहुंचेगी। ये तब पहुंचेगी जब आप स्वयं इस प्रश्न में उतर जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूं कि आपके अंदर ये जो प्रश्न आया कि हुकुम, इलम और खेल क्या स्थान कहाँ है, तो ये प्रश्न आपके अंदर कैसे आया, पहले तो ये बताइए। कहां से आया, कौन से स्थान से आया, पहले ये बताइए आप श्याम भाई। जैसे मेरे दिल में कोई, हाँ जी दीदी, हाँ जी, मेरे दिल में जैसे कुछ कोई चीज आती है तो वो दिल से उठ जाती है। दिल से आती है, दिल तो ये मुझ को कराता बताइए। है, दिल कराता है। हाँ, दिल आप कराता है। अपने दिल को पहचानते हैं दिल से। ये आपके अंदर ये बात आई है ना। दिल कहाँ है आपका, जहां से ये बात आ दिल रही जो है वो दिल कराएगा, का स्थान कहाँ है। दिल तन में ही है, हाँ तन जी, के अंदर है दिल। दिल दिल तो तन के आपके अंदर दिल है। में जिससे ये बात आई है, सुनना चाहेंगे सब सुंदर साथ और हम। जिस दिल से ये बात आई है, ये प्रश्न आई है, वो दिल आपका कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है। शरीर के अंदर है ना। शरीर के अंदर आपका दिल है, ठीक है। शरीर कहाँ है, हम वापस पहुंचा रहे हैं आपको वहीं पर। आपके प्रश्न के उत्तर में हम आपको पहुंचा रहे हैं, आप जवाब देते जाइए। आपका जहां से ये प्रश्न उत्पन्न हुआ वो आपका दिल था, उसका स्थान वो दिल था। दिल का स्थान कहाँ है, आपका शरीर है। आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही। आपका शरीर कहाँ है,
ये तो दीदी क्वेश्चन चले आगे बढ़ते ही जाएंगे फिर तो। नहीं नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप उत्तर तो दीजिए, बिल्कुल उत्तर पे आप मूल पे पहुंच जाएंगे। जो सबने बताया है पहले आप जवाब देते चले जाइए तो उत्तर आपको उसी प्रश्न का मिल जाएगा। आप बताइए शरीर कहाँ है आपका? पता है ना शरीर श्याम भाई, झूठे आपका ब्रह्मांड में शरीर है, कहाँ है? आपको पता है ना, आप तो जिंदा जाग रहे हैं झूठे ना, ब्रह्मांड में है। इस खेल के ब्रह्मांड में है ना। ये खेल कहाँ है? हाँ जी, कोई बात खेल नहीं राज्य के बता दिल में है। पाएंगे तो दूसरे सुंदर साथ बताएंगे। बताइए ये खेल कहाँ है? खेल राज्य के दिल में है। राज्य के दिल में खेल है ना, तो पहुंच गए ना आप वहीं। जो डॉली दीदी बता रही हैं, जो रंजना दीदी बता रही हैं, जो अमित भाई बता रहे हैं, आप भी तो वहीं पहुंच गए। तो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है सब चलो कुछ? दीदी आपने अच्छा किया कि चलो आपने अच्छा किया, इतनी बात बढ़ा दी। लेकिन हम यहाँ तन से जो बात चल रही थी ना, उस तन की कह रहा था कि जैसे दिल में कोई बात आती है तब खेल होता है, जैसे राज्य के दिल में आया तभी खेल हुआ। ऐसे बिल्कुल, ही आपको हमारे तन समझ में तो जब आ गई खेल सारी बात। कोई जी, क्या कहना क्वेश्चन चाह तो रहे वहीं हो? से उठा था ना। हाँ जी। तो जब दिल में कोई बात आती है तभी खेल करते हैं, हाथ भी करते हैं, कान भी सुनते हैं और आंखें भी देखती हैं, पैर भी चलते हैं। वो हो गया खेल। अब हम्म आया किसमें था? दिल में। हम्म दिल जब दिल में आया था, जब फंस जाता है, जब ये शरीर फंस जाता है कहीं, तो उसको निकालता है कौन है? फिर दिमाग। हम्म हुक्म वही चलाता है हम्म दिमाग से ही। जब कोई दिल से फंसता है, दिल के में जो चीज आई वो आदमी कर दिया, हाथों से पैरों से कर दिया, लेकिन जब उसमें फंस गया तो उसको निकलेगा कैसे? दिमाग से निकलेगा, फिर दिल से नहीं निकलेगा। अच्छा, फिर तो हुक्म दिमाग कौन कहाँ चलाता है? है? दिमाग का स्थान कहाँ है? वही तो खेल खेल में ही है सारा कुछ है हाँ तो जी। अपना तन जो खेल में ही है, श्याम तन भाई, में ही सारा कुछ है। प्लीज दीदी एक बार मैं बोलूं प्लीज। हाँ जी, आप बोलो। श्याम भाई, आप हाँ जी उलझिए दीदी। मत। राजी अगर मन अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब राज्य के हुक्म से अच्छा अच्छा हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना तो वो भी राज्य के हुक्म से ही हो रहा है। अगर निकाला भी जा रहा है ना तो निकाल भी राज्य ही रहे हैं। वो किस लिए निकालते हैं? हमें माया का खेल दिखाना है, एक रीजन। दूसरा, और जब दीदी हम दीदी कहीं मेरा फंसते हैं ना मेरे तो हम दिल में राज्य की तरफ ज्यादा एक ध्यान देते हैं। एक मिनट दीदी, माफ करना। मेरे कल जो एक चौपाई किसी सुंदर साथ ने बोली थी कि हुक्म से करा, जो हुक्म करवाया है, वो उस चौपाई के माध्यम से हमने ये क्वेश्चन आया दिल में कि अब जो आज हुक्म से कुछ कराया तो हुक्म यहाँ पर जो हुक्म है ना वो तन के ऊपर है। नहीं, ठीक वो है, तभी आत्मा मेरे के ऊपर भी है। रंजना वो खुद ही जवाब दे रहे हैं, उनको देने दो। वो खुद ही जवाब दे रहे हैं कि हुक्म तन के अंदर है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए श्याम भाई। हाँ बस दीदी कुछ नहीं, चलो अच्छा दीदी को बोलने दो। मेरी बात तो समझ गए सब लोग अब। नहीं, आपका प्रश्न सुलझा कि नहीं सुलझा, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं। श्याम भाई, पहले मैं सुलझ दीदी तो गए, बोलूंगा बीच में। सारे कुछ सुलझ गया ना। दिल में जो आई चीज उसने खेल किया, और जब फंस गया तो फिर उसने हुक्म कहाँ से हुआ? दिमाग से हुआ, तो वो दिमाग ने ही निकाला उसको, फंसे हुए सब तन को। कुछ हुक्म ही तो कहीं अगर हुआ, फंस जाए। चाहे दिल में है हुक्म, चाहे दिमाग में है हुक्म, चाहे शरीर में है हुक्म, ये सब कुछ है इस खेल में। और ये खेल कहाँ है? यहीं पे तो निष्कर्ष पहुंचा रहे हैं। अंत में आपने स्वयं ही उस निष्कर्ष पे आप पहुंचे श्याम भाई, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ये दिल, ये दीदी मैं तो दिमाग, एक ये शरीर सब खेल में है। और खेल कहाँ है? खेल धनी के दिल में चल रहा है। तो सब कुछ कहाँ से उद्गम स्थान हुआ? धनी का दिल ही तो हुआ। सुंदर साथ जी, बस ये एक बात, एक लाइन में एक बात को समझ लेने से ना खेल बड़ा आसान हो जाएगा। कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी राज्य के हुक्म से हो रहा है, और कुछ बुरा हो रहा है तो भी राज्य के हुक्म से हो रहा है। फंस रहे हैं तो भी राज्य के हुक्म से, और बिल्कुल। निकल रहे हैं तो भी राज्य के हुक्म से। तो खेल का मजा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जो राज्य करेंगे वही होगा, हमारे करने ना करने से कुछ होगा। और मन और दिल, आपको दिल अलग है, दिमाग अलग है, कुछ अलग नहीं है। सब बातें राज्य के दिल में आती हैं, फिर परात्म के तन में के दिल में आती है, फिर हमारे दिलों में आती है। जो उन्होंने करवाना आता है वही वो हमारे दिल में देते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ राज्य के जी, दिल रूपी प्रणाम। पर्दे पर ये खेल हो रहा है। उन्होंने सिर्फ हमारी नजरें बिल्कुल। फेर दी हैं, हमारी नजरें फेर करके हमको यहाँ पे हम फरामोशी में आ गए हैं। बाकी फिर वाणी से और इलम से
हमें जगा रहे हैं, और हम फिर हमारी परात्म आत्मा यहीं पे वो कर रही है और वहीं पे परात्म भी वैसा कर रही है। वाणी में तो ऐसा बताया गया है। खेल उनके दिल रूपी पर्दे पर हो रहा है, बस नजर को फेर दिया है। श्याम भाई का ना प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई किंतु प्रंतु नहीं है। अगर सोचे ना इस प्रश्न को बार बार तो बड़ा आनंद आता है कि राज्य करने वाले हैं, राज्य करवाने वाले हैं, और राज्य सब कुछ मैनेज करके बैठे हैं हमारे आसपास की कैसा माहौल होना चाहिए, ये कैसे फंसेगी, कैसे निकलेगी, सारे मतलब मजा बोले। परिक्रमा वाली चौपाई वो भी तो एक इसी से ही लिंक है ना, कि वो सब सिर्फ वही हक की खबरदार, वही सब जानते तो सिर्फ वही थे। हुक्म से खेल मंगवाया और सब कुछ उन्होंने अरे किया। दीदी प्रणाम। एक क्वेश्चन आज की बीतक में दीदी एक क्वेश्चन और आया मेरे दिल में जी कि जो गादीपति की जो बात चल रही थी, तो गादी की जैसे शब्दों में आया कि ये धर्म में नहीं आता है, तो क्या गादी जो होती है ना वो धर्म में नहीं आती क्या? क्या गादी धर्म, क्या पूछ रहे हैं, दोबारा से पूछिए। आज की बीतक जो आज की जो बीतक हुई है, आज की इस मीटिंग से पहले जो बीतक की बात चल रही थी ना, तो उसमें गादी की बात आई थी कि ये धर्म में नहीं आती, तो क्या गादी धर्म में नहीं आती क्या? गादी किसको कहते हैं श्याम भाई? गादी मैं का कुछ समझ भाव में क्या? गलत आया हो। पहले आप गादी, रुई की गादी को गादी कह रहे हैं, किसी स्थान को गादी नहीं कह नहीं, रहे हैं? गादीपति जो स्थान होता है, जो हाँ गद्दीपति का जो स्थान होता है ना, वो उसकी हाँ, बात कर रहा हूँ, ये गादी रुई की गादी नहीं। तो गादी कैसे परमात्मा हो सकती है श्याम भाई? ये तो सोचने वाली बात है ना। गादी या कोई स्थान परमात्मा नहीं हो सकता है। वो किसी जीवंत परमात्मा स्वयं चेतन है, वो चेतनता में होगा। किसी रुई की गादी बस मैं में यही या किसी बस स्थान में बस कैसे मैं हो यही सकता जानना है? चाहता था। मैं यही जानना चाहता था, ये आप जैसे आपने आपके से जैसी सुनी मैंने बीतक, तो कि ये धर्म में नहीं आती, तो मतलब मेरे दिल में आएगा ये धर्म में नहीं आती क्या, कि आती है कि नहीं आती है, मैं पूछना चाहता था एक बार। ये मैं नहीं कह रही थी श्याम भाई, आप भाव ये ले रहे हैं कि ये मैं कह रही थी। सबसे बड़ी बात है, चौपाई लालदास जी ने अपनी चौपाई चौपाइयों में कहा। चौपाई आ रही थी ना। हाँ, चौपाई में आ रही थी। अब जो चौपाई में आ रही है ना, उसमें वैसे तो किंतु परंतु नहीं होता है, लेकिन हम चौपाइयों का मंथन करते हैं। तो अगर आपके दिल में ये बात आ रही है ना कि ऐसा क्यों कहा लालदास जी ने, ये मैंने नहीं कहा, लालदास जी ने कहा है, तो बिल्कुल मुझे तो इसमें कोई बात गलत ही नहीं लगती कि कोई एक स्थान या कोई रुई की गादी, इसमें क्या चेतनता है आप बताएं? परमात्मा तो चेतन है ना, तो जो परमात्मा से ही धर्म होता है, तो किसी भी स्थान या रुई की गादी में कोई चेतनता नहीं है, तो उससे धर्म कैसे चल सकता है आप बताएं? बस मैं ये प्रणाम कंफर्म करना दीदी। चाहता था इसलिए, और मैंने ये बात इसलिए कंफर्म करना चाहता था कि एक बार मैंने अभी मैसेज डाला था, तो उसमें लिखा था कि आप अच्छे सुनना, सभी सुंदरता अच्छे से सुन लेना। मैंने ये मैसेज डाला था कि गादीपति, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये सारे बिजनेस हैं, और परम धाम की निर्मल आत्मा की आवाज से ही परम धाम की पहचान होती है, जो परम धाम जाने की प्रणाम साधन। श्याम भाई, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। ये विरोधाभास वाली बात है। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे किसी भी गादीपति के बारे में। आपको इसकी पर्सनल अगर कोई सफाई लेनी है तो रुचि दीदी को आप पर्सनल फोन करके बोलिएगा। दीदी ये बात रिकॉर्ड मत कीजिए दीदी प्लीज। इसमें वो ये ना बड़ी किसी आप जगह का समझ नाम ही नहीं ले रहे रहे हैं रंजना, वो कहाँ नाम ले रहे हैं? नहीं ले रहे, लेकिन वो फिर ये कह रहे हैं ना कि गादीपतियों का जो काम है वो बिजनेसमैन है। नहीं नहीं, आपने आप सब उसमें ये वो बात किसी है। का नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो तो लालदास जी की चौपाई पे मंथन के रूप में कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है, सुंदर साथ जी कहें तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा इसमें। ये नहीं आप गादीपति का मतलब नहीं समझ रहे, मेरा मतलब ये, मेरा कहने का भाव यही है रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए दीदी, इसकी रिकॉर्डिंग मत कीजिए और इनके प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। ये जो शाम